हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। AR डेली स्टडी ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से आर री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक नंबर 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेके आ गए हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें टॉप 85 शब्द मैंने प्रिपेयर किया था। उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और आज हम टोटल जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं उसको मैंने प्रिपेयर किया है और अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, पर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे हमारा 85 तक शब्द मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो आज मैं टॉप 86 से आगे का कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, इसमें जो है 86 नंबर पे है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसको हम एक शब्द में अनुच्चरित बोलेंगे। ठीक है, 87 नंबर पे है लौट कर आया हुआ, इसको हम एक शब्द में प्रत्यागत बोलेंगे। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम एक शब्द में अपरिणीत बोलेंगे। ठीक है, 89 नंबर पे है जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार बोलेंगे एक शब्द में। ठीक है, फिर युद्ध की इच्छा रखने वाला एक शब्द में युयुत्सु बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे एक शब्द में विस्थापित बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा एक शब्द में दुरभिसंधि कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सीमित ना हो एक शब्द में असीमित कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एक शब्द में असीमित कहलाएगा। ऐसे ही जिसकी कोई सीमा ना हो एक शब्द में असीम कहलाएगा। जिसे पकड़े पकड़े मारो मीन्स जिस शस्त्र को पकड़ कर हम मारे किसी को उसे हम शस्त्र बोलेंगे। और जिस हथियार को फेंक कर हम किसी को मारे उसे हम अस्त्र बोलेंगे एक शब्द में। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि कहेंगे एक शब्द में। बिना प्रयास किए हुए को एक शब्द में अनायास बोलेंगे। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहेंगे एक शब्द में। ठीक है, फिर किसी के पीछे पीछे चलना एक शब्द में अनुगामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुगामी। इसी प्रकार से नज़दीक आने वाला एक शब्द में क्या कहलाएगा? अभिगामी। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे एक शब्द में हम अंकेक्षक कहेंगे। ठीक है, सोच समझ कर कार्य करने वाला एक शब्द में अविवेकी कहलाएगा। ऐसे ही जिसकी परिभाषा देना संभव ही ना हो उसे हम एक शब्द में अपरिभाषित कहेंगे। अंक गोद में सोने वाली स्त्री एक शब्द में अंकशायिनी कहलाएगी। अंक गोद में सोने वाला पुरुष एक शब्द में अंकशायी कहलाएगा। अंक में स्थान पाया हुआ एक शब्द में अंकस्थ कहलाएगा। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके उसे एक शब्द में अनुल्लंघनीय कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर हम आगे 109 नंबर पे जो अभी तक ना आया हो उसे एक शब्द में अनागत कहा जाएगा। जिसका आदर ना किया गया हो उसे एक शब्द में अनादृत कहा जाएगा। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसे एक शब्द में अध्यूणा कहा जाएगा। ठीक है, जो दूर की बात ना सोच सके उसे एक शब्द में अनाग्र सूची कहेंगे। जो किसी की ओर मुख किया हो उसे एक शब्द में अभिमुख कहेंगे। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो उसे एक शब्द में अनुभूत कहा जाएगा। जो नीचे की ओर मुख किया हो उसे एक शब्द में अधोमुख कहा जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसे एक शब्द में अनुभूत कहा जाएगा। अधिकारी जो अपने अधीन कर्मचारियों की निगरानी करे उसे एक शब्द में अधीक्षक कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे एक शब्द में अनुश्रुत कहा जाएगा। परंपरा से चली आई कथा को एक शब्द में अनुश्रुति कहेंगे। किसी वस्तु का भीतरी भाग एक शब्द में अभ्यंतर कहलाएगा। ना हो सकने वाला एक शब्द में अशक्य कहलाएगा। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो एक शब्द में अंडज कहलाएगा। ऐसे ही जिसका उत्तर ना दिया गया हो एक शब्द में अनुत्तरित कहलाएगा। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए उसे एक शब्द में आगंतुक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे का भी कंटिन्यू करते हैं। आगे हम 125 नंबर पे। ठीक है,
अब 125 नंबर पे है जिसकी आशा ना की गई हो, उसे एक शब्द में आशातीत कहेंगे। क्या कहेंगे? आशातीत। फिर आदि से अंत तक एक शब्द में आदुपांत कहलाएगा। आकाश में गमन करने वाला एक शब्द में आकाशगामी कहलाएगा। आकाश में चल उड़ने वाला एक शब्द में आकाशचारी कहलाएगा। दैव प्रकृति द्वारा होने वाला दुख एक शब्द में आदिदैविक कहलाएगा। ऐसे ही भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख एक शब्द में आदि भौतिक कहलाएगा। ठीक है। फिर वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे एक शब्द में आगत पतिका कहेंगे। क्या कहेंगे? आगत पतिका। फिर वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसे एक शब्द में आगाम्यस्त पतिका कहेंगे। ठीक है। फिर अतिथि की सेवा करने वाला एक शब्द में आतिथेयी कहलाएगा। ठीक है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय एक शब्द में आकाश वृत्ति कहलाएगा। जो परंपरा से सुना गया हो एक शब्द में अनुश्राव कहलाएगा। ठीक है। फिर इंद्रियों से परे, इंद्रियों की पहुँच से बाहर एक शब्द में क्या कहलाएगा? इंद्रियाति कहलाएगा। ठीक है। फिर इतना की पर्याप्त हो एक शब्द में इत्यलम कहलाएगा। इसी प्रकार 142 नंबर पे जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो एक शब्द में उदार मना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक शब्द में उदार मना कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर आने वाला श्वास एक शब्द में उच्छ्वास कहलाएगा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि एक शब्द में उपत्यका कहलाएगा। ठीक है। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता हो एक शब्द में कृतज्ञ कहलाएगा। ऐसे ही कठिनाई से समझने योग्य एक शब्द में दुर्बोध कहलाएगा। विदेश में वास करने वाला एक शब्द में प्रवासी कहलाएगा। ठीक है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला एक शब्द में अंतेवासी कहलाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो एक शब्द में साक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार जो उपकार को मानता हो एक शब्द में कृतज्ञ कहलाएगा। ठीक है। जो शोक करने योग्य ना हो एक शब्द में अशोक कहलाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो एक शब्द में अवैध कहलाएगा। ठीक है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला एक शब्द में कुलीन या अभिजात कहलाएगा। ठीक है। फिर जो भू को धारण करे एक शब्द में भूधर कहलाएगा। जो मृत्यु को जीत ले एक शब्द में मृत्युंजय कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार ये खत्म हुआ। फिर आगे का जो है उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। 156 नंबर पे जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे हम एक शब्द में बहुभाषाविद कहेंगे। ठीक है। फिर संध्या व रात्रि के बीच के समय को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? संध्या व रात्रि के बीच के समय को एक शब्द में हम गोधूल या प्रदोष कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार धरती व आकाश के बीच स्थान को हम एक शब्द में अंतरिक्ष कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे एक शब्द में हम चंद्रमौली कहेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में हम अनाहूत कहेंगे। जिसे बुलाया गया उसे एक शब्द में आहूत कहेंगे। ठीक है। उसके बाद दोपहर के बाद का समय एक शब्द में क्या कहलाएगा? दोपहर के बाद का समय, इसका लिखे नहीं है, ये मिस हो गया है। ठीक है। सॉरी। फिर जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे एक शब्द में अभियुक्त कहेंगे। जिसे कर्तव्यों का ज्ञान ना हो उसे एक शब्द में कर्तव्य विमूढ़ कहेंगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? खग्रास कहेंगे। खग्रास। ठीक है। फिर व्यर्थ खर्च करने वाला एक शब्द में अपव्ययी कहलाएगा। फिर नष्ट होने वाला एक शब्द में नश्वर कहलाएगा। नष्ट ना होने वाला एक शब्द में अनश्वर कहलाएगा। ठीक है। जो ढका ना हो एक शब्द में अनावृत कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जिस भूमि में केवल रेत ही रेत हो एक शब्द में मरुस्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मरुस्थल। ऐसे ही नीति रखने वाला एक शब्द में नीतिज्ञ कहलाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए एक शब्द में आशुतोष कहलाएगा। खोज करने वाला एक शब्द में अन्वेषक कहलाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे एक शब्द में वाग्दत्ता कहेंगे। मदिरा पीने का प्याला जो होता है उसे एक शब्द में चषक कहेंगे। जो स्त्री के वशीभूत हो एक शब्द में स्त्रैण कहेंगे। ठीक है। जो जोता बोया ना गया हो एक शब्द में आकर्षित कहेंगे। जिसके पेट में माँ
ने रस्सी बांधी हो, एक शब्द में दामोदर कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला एक शब्द में अनुचर कहलाएगा। ऐसे ही जिसकी कोई कीमत ना हो सके एक शब्द में अमूल्य कहलाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला एक शब्द में मिताहारी कहलाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो एक शब्द में मर्माहत कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो अपने पद से हटाया गया हो एक शब्द में पदच्युत कहलाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो एक शब्द में निस्पृह कहलाएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में नारद कहलाएगा। महल के भीतरी भाग को एक शब्द में अंतःपुर कहेंगे। जो छीण ना हो सके एक शब्द में अक्षय कहेंगे। ठीक है। फिर जिसके सिर पर चंद्र हो एक शब्द में चंद्रशेखर कहेंगे इसे। जिसका उपचार ना हो सके एक शब्द में असाध्य कहलाएगा। ठीक है। इसके आगे का जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे हम टॉप 190 नंबर पे आ गए। इसके पहले का हो चुका है। ठीक है। तो 190 पे क्या है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है, वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो उसे हम एक शब्द में वियोगिनी कहेंगे। जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए खाद्य सामग्री दी जाती है उसे एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, पाथेय बोलेंगे। ठीक है। फिर आधी रात का समय एक शब्द में निशीथ कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला एक शब्द में मुमुक्षु कहलाएगा। ठीक है। ऐसे रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान एक शब्द में नेपथ्य कहलाएगा। ऐसे ही हवन में जलने वाली लकड़ी एक शब्द में शमिधा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शमिधा। ठीक है। फिर दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे एक शब्द में दिगंबर कहेंगे। जिसका जन्म कन्या के जन्म से हुआ हो उसे एक शब्द में कानीन कहेंगे। वन में लगने वाली आग को एक शब्द में दावाग्नि कहेंगे। वन में लगने वाली आग को एक शब्द में दावाग्नि कहेंगे। पेट की अग्नि को एक शब्द में जठराग्नि कहेंगे। जो हमेशा रहने वाला हो एक शब्द में शाश्वत कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे एक शब्द में विपत्नीक कहेंगे। क्या कहेंगे, विपत्नीक कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में अपत कहेंगे। क्या कहेंगे, अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन हौदा कहलाएगा। ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाएगा। ठीक है। फिर नियम विरुद्ध असामाजिक रूप से कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाएगी। जो जुड़ा या मिला ना हो, ठीक, जो जुड़ा या मिला ना हो उसे क्या कहेंगे, जो जुड़ा या मिला ना हो उसे असंहत कहेंगे। अपना पेट भरने वाला कुछ भर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कुछ भर। फिर ऐसे ही शत्रुओं का हनन करने वाला क्या कहलाएगा, शत्रुघ्न कहलाएगा। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वादी कहलाएगा। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर कहलाएगा। ठीक है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाएगा। पश्चिम व उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहेंगे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता उसे एक शब्द में मंथर कहेंगे। बिना पलक गिराए हुए को एक शब्द में अनिमेष कहेंगे। जिसे ऊपर कहा गया हो एक शब्द में उपरयुक्त कहा जाएगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो एक शब्द में मर्माहत कहा जाएगा। ठीक है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे एक शब्द में राजस्व कहेंगे। घुटने तक बाह वाला एक शब्द में अजान बाहु कहलाएगा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री एक शब्द में प्रियवंदा कहलाएगी। ठीक है। इस प्रकार 221 शब्द हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आगे जो है वो भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं।
221 के बाद 222 नंबर पे आ गए हैं। दूसरों के दोष खोजने वाला को हम छिंद्रान्वेषी कहते हैं, ठीक है। फिर 223 नंबर पे जो ढका ना हो उसे हम अनावृत कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी से संबंध को रखने वाले को एक शब्द में पार्थिव कहते हैं। जो आँखों से परे है एक शब्द में परोक्ष कहते हैं। फिर जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे एक शब्द में सधवा कहते हैं, ठीक है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता उसे एक शब्द में कृपण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री एक शब्द में परित्यक्ता कहलाती है, ठीक है। फिर हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को एक शब्द में गजगामिनी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नीले रंग का कमल एक शब्द में इंदिवर कहलाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो एक शब्द में सदावर्त कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो एक शब्द में नगण्य कहलाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला एक शब्द में मर्मज्ञ कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति एक शब्द में ज्ञान चक्षु कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो एक शब्द में सुग्रीव कहलाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है एक शब्द में तकावी कहलाएगा। जहाँ आबादी ना हो एक शब्द में निर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक शब्द में निर्जन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खंड काव्य कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जिसको छोड़ा नहीं जा सकता एक शब्द में अत्याज्य कहलाएगा। जो आँखों से सुनता हो एक शब्द में श्रवण चक्षुक कहलाएगा। जो पेट के बल चलता हो एक शब्द में उदरचर कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो छाती के बल गमन करता है एक शब्द में उरग कहलाएगा। गोद लिया हुआ एक शब्द में दत्तक कहलाएगा। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो एक शब्द में कूप मंडूक कहलाएगा। जिसके सिर पर बाल ना हो एक शब्द में खलवाट कहलाएगा। ऐसे ही जो अवैध संतान हो एक शब्द में जारज कहलाएगा, ठीक है। फिर अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना एक शब्द में अणिमा कहलाएगा। ज्यों का त्यों एक शब्द में अविकल कहलाएगा। अत्यधिक वर्षा होना एक शब्द में अतिवृष्टि कहलाएगा। फिर वर्षा का ना होना एक शब्द में अनावृष्टि कहलाएगा। इसी प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमने टॉप 250 शब्द प्रिपेयर किया और आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसे पढ़िएगा और इच्छा हो तो राइट डाउन भी कर लीजिए रिवीजन के लिए, नहीं तो हमारे इसी वीडियो को बार बार रिवाइज 2x स्पीड पे करके देख लीजिएगा। आप लोगों का हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब एक शब्द हमारे आर प्रीलिम्स हिंदी में एक टॉपिक बच रहा है, उसको भी मैं कंप्लीट जल्दी ही करके आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूँगी। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू माय डियर ऑल फ्रेंड्स।